बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक गुरुवर रहा करते थे। वह गुरु अत्यधिक ज्ञानी थे। उनका एक शिष्य भी था। उस शिष्य की उम्र करीबन 16 साल थी। वह रोज भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर गया हुआ था। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक 16-17 साल का लड़का पेड़ के पीछे से छुपकर कुछ देख रहा था। यह देखकर वह शिष्य थोड़ा सा अचरज में पड़ा। वह उस लड़के के पास पहुंचा और उसने उस लड़के से कहा, मित्र, क्या देख रहे हो? तुम इस तरह से छिपे हुए क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़का उस शिष्य से कहता है, मित्र, देखो नदी पर कैसे परियां खेल रही हैं। क्या शानदार नज़ारा है। जरा नदी की तरफ मुड़कर एक बार देखो तो सही। जब उस शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो उसने पाया कि कुछ लड़कियां अपने वस्त्र धो रही थी। इस पर वह शिष्य उस लड़के से कहता है, मित्र, कहाँ पर परियां हैं? यह तो कुछ लड़कियां हैं जो अपने घर के कुछ वस्त्र धो रही हैं, और इसमें छिपकर देखने जैसा क्या है? इस पर वह लड़का उस शिष्य से कहता है, मित्र, तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? जरा उन परियों को देखो, उनकी अदाओं को देखो, उनकी खूबसूरती को देखो, उनका यह अंदाज, उनकी यह सुंदरता किस तरह से बिखर रही है। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं पड़ता? शिष्य ने एक बार फिर से नदी की तरफ देखा और फिर वह देखता ही रह गया। जैसे वह शिष्य अभी तक निर्भय होकर वहां पर खड़ा था, अब वह भी उस लड़की की तरह छुपकर उन लड़कियों को देखने लगा, जैसे मानो कोई अपराधी छुपता है। तभी अचानक वह अंदर से पूरी तरह से कांप उठा। उसने अपने आप से यह सवाल किया कि मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या यह सही है? तभी उसके अंदर से एक आवाज उठी, नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत है। यह बात सुनकर वह शिष्य कहता है, मित्र, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुरंत ही यहाँ से आश्रम की ओर जा रहा हूँ। वह दौड़ा दौड़ा तुरंत ही आश्रम पर पहुंचा और अपने बाकी कार्यों में जुट गया। लेकिन जो उसने देखा था वह सब उसकी आंखों के सामने बार बार यूं ही घूम रहा था। बार बार उसका ध्यान उसी की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसका मन उस नदी के पास दोबारा जाने के लिए ललायित हो चुका था। लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर वह उसी रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से चल पड़ा और फिर वहीं पर जाकर उसे वह लड़का भी मिला जो पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। यह देखकर वह शिष्य भी उस लड़के के साथ मिलकर उन लड़कियों को देखने लगा और अब उसका मन भी रोज रोज उन्हें देखने के लिए करता, जिस कारण वह आश्रम से जल्दी ही निकल पड़ता और रोज उसी पेड़ के पीछे छिपकर वह लड़का और वह शिष्य उन लड़कियों को देखा करते। और यह तो अब रोज का काम हो चुका था। लेकिन अब उस शिष्य का मन अपने बाकी सारे कामों में नहीं लगता था। उसका मन आश्रम के रोज के कामों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह हर काम को आधा अधूरा करके ही छोड़ दिया करता। वह अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता। वह अपने विचारों में खोया रहता। एक दिन गुरुवर कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे थे। वहां पर वह शिष्य भी उपस्थित था, लेकिन उसका मन तो कहीं और ही खोया हुआ था। उन गुरुवर ने उस शिष्य को देखा और उसके मन की सारी बातें
समझ ली। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह जब वह शिष्य आश्रम से भिक्षा के लिए निकल रहा था, तभी उन गुरुवर ने कहा, बंते रुक जाओ, अब से हम दोनों ही भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। इसका जवाब देते हुए वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं ना, मैं अकेले ही भिक्षा मांगकर लेकर आता हूं। यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम अकेले ही चले जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह गुरुवर यह देखने के लिए अपने शिष्य के पीछे निकल पड़ते हैं कि वह शिष्य कहाँ जाता है, किससे मिलता है और आखिर उसका मन आजकल आश्रम के कामों में क्यों नहीं लग रहा। गुरु उसके पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह गुरुवर देखते हैं कि उनका शिष्य रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिपकर अपराधी की तरह नदी की ओर देखे जा रहा है, जहां पर कुछ लड़कियां अपने वस्त्र धो रही हैं। गुरु कुछ देर चुपचाप वहीं पर खड़े होकर यह देखते हैं कि आखिर मेरा शिष्य कब तक यहाँ पर खड़ा रहता है। काफी देर देखने के बाद जब वह शिष्य वहां से नहीं हटता, तो गुरुवर भी उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और अपने उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा, तो यही वजह है जिस कारण तुम्हारा मन आश्रम के किसी भी काम में नहीं लग रहा। अपने गुरुवर की आवाज़ सुनकर वह शिष्य चौंक जाता है। तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह पाता है कि उसके गुरुवर उसके ठीक पीछे खड़े हैं, और यह देखकर वह अत्यधिक घबरा जाता है, जिस तरह से कोई चोर पकड़ा जाए। यह देखकर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वह अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता। तभी वह दूसरा लड़का यह देखकर वहां से भाग उठता है। तब वह शिष्य कुछ कहने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मुख से ठीक तरह से कोई शब्द नहीं निकल पाते। वह शिष्य अपने गुरुवर से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, मेरा शिष्य निर्भय था, उसे किसी बात का कोई डर नहीं लगता था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। तुम्हारे अंदर तो कोई चोर है, और वह तुम्हारा मित्र भी यहाँ से भाग खड़ा हुआ। तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, वो मेरा कोई मित्र नहीं है, उसने तो मुझे बहका दिया था, मुझे मेरे रास्ते से भटका दिया था। लेकिन हे गुरुवर, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपकी शपथ लेता हूँ, अब से दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जैसी संगति में हम रहते हैं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे देखने का नज़रिया सब कुछ वैसा ही होने लगता है। इसलिए अच्छी संगति अपनाओ, ताकि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। अपने आश्रम के कामों पर ध्यान लगाओ, अपनी शिक्षा पर ध्यान लगाओ, अन्यथा तुम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वह गुरुवर आश्रम की ओर लौट जाते हैं, और उनका शिष्य भी उनके पीछे पीछे आश्रम की ओर लौट जाता है। अगले दिन से वह शिष्य उस रास्ते को बदल देता है। वह दूसरे रास्ते से जाता है। वह अपना काम ध्यान से करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगती है। वह दूसरे शिष्यों के ऊपर क्रोध करता है, बेचैन रहता है। उसका मन धीरे धीरे किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। ना तो वह सही समय पर भोजन करता, और ना ही सही समय पर वह किसी कार्य को पूरा कर पाता। एक रात जब गुरुवर ने इन चीज़ों पर
ध्यान दिया तो अपने शिष्य के पास गए और अपने उस शिष्य से कहा, भंते, तुमने अब तक वह शपथ कितनी बार तोड़ी है? यह सुनकर उस शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने उन गुरुवर के चरणों में गिर गया और उनसे रोते हुए कहने लगा, हे गुरुवर, जो शपथ मैंने ली थी उसे मैंने कई बार तोड़ा है और उसके बाद मैंने कई बार उससे बड़ी शपथ भी ली, लेकिन हर बार मेरी वह शपथ टूट जाती है। मेरा मन बेकाबू हो चुका है। मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा रहा हूँ। मैंने हजारों तरह के प्रयत्न किए, मैंने लाख कोशिशें की कि मैं उन बुरे विचारों को अपने मन से निकाल दूं। मैं वापस से अपनी उसी राह पर लौट आऊं जिस राह पर मैं चला था, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य को दोनों हाथों से उठाते हैं और उसे लेकर आश्रम के बगीचे की ओर चले जाते हैं। उस बगीचे में कुछ नलियां बनी हुई थी जिससे नदी का पानी उन पौधों तक पहुंचता था और यह पानी लगातार निरंतर अपने भाव से बहता ही रहता था। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? क्या तुम इस नली के पानी को पूरी तरह से रोक सकते हो? इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ गुरुवर, मैं जरूर ही इस नली के बहाव को पूरी तरह से रोक सकता हूँ। उसने तुरंत ही पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उस नाली में डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर तक के लिए रुक गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसने उस पत्थर को पार कर लिया और अपना रास्ता तैयार कर लिया। तभी गुरुवर ने कहा, ये क्या हुआ? यह पानी तो रुका ही नहीं। यह देखकर वह शिष्य फिर से एक बार पास ही में पड़ा हुआ एक और पत्थर उठाकर उस नली में डाल देता है। पानी एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से होता हुआ पानी आगे की ओर बहना शुरू हो जाता है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, यह क्या? यदि मैं शपथ लूं कि मैं इस पानी को रोक दूंगा, तो क्या मैं इस पानी को रोक नहीं सकता? तभी वह शिष्य कहता है, नहीं गुरुवर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी इस पानी को पूरी तरह से यहीं पर रोक देता हूँ। इतना कहकर उसने इधर उधर देखा। तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। उसने उस पत्थर को उठाया और उस नाली के बीचों बीच रख दिया। अब पानी पूरी तरह से रुक चुका था। यह देखकर शिष्य ने कहा, लीजिए गुरुदेव, आपकी शपथ पूरी हो गई। यह पानी पूरी तरह से अब रुक चुका है। यह देखकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, पानी रुका नहीं है, वह तो पीछे की ओर मुड़ रहा है और एक बार फिर से वह आगे की ओर आ जाएगा। और देखते ही देखते पानी एक बार फिर से पत्थर के आजू बाजू से होता हुआ वापस अपनी उसी दिशा में बहने लगा। वह पत्थर के आगे भी आ चुका था। तभी गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कहा, भंते, क्या तुमने देखा? पानी ने अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बहना शुरू कर दिया है और ऐसा केवल कुछ ही देरों में हुआ है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और वह शपथ टूट जाती है और यह हमेशा टूटती ही रहेगी, क्योंकि हम कितना भी बड़ा पत्थर इस नली में क्यों न रखते, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य अत्यधिक निराश हो गया। वह अपने गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं।
मेरे मन में उस तरह के विचार ना आए और मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकूं, सही रास्ते पर चल सकूं और अपनी मंजिल को पा सकूं। तभी गुरुवर ने अपने उस शिष्य का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां ले गए जहां से वह पानी निकल रहा था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, यदि हम इस नदी के बहाव को यहीं से रोक दें, इस नदी के मुख को ही बंद कर दें, तो फिर हो सकता है कि यह पानी हमेशा के लिए बंद हो जाए और हमारी शपथ भी पूरी हो जाए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, आप सही कहते हैं। इतना कहकर उसने पास ही में पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठाया और नदी के मुख पर फेंकना शुरू कर दिया। काफी मेहनतों के बाद आखिरकार वह पानी वहीं पर थम गया। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, लीजिए गुरुदेव, आपकी शपथ पूरी हो गई, अब यह पानी आगे नहीं जाएगा। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते, यदि यह पानी आगे नहीं जाएगा तो यह पानी उन पेड़ पौधों को किस तरह से प्राप्त होगा जिन्हें इनकी आवश्यकता है, जो इस पानी के बिना जी नहीं सकते। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें यदि पानी ना मिले तो वह केवल कुछ ही दिनों में मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तब ऐसे में उनका क्या होगा? इसलिए हमें यह पानी तो खोलना ही होगा। अपने गुरुवर की यह बात सुनकर वह शिष्य तुरंत ही उन पत्थरों को एक बार फिर से मेहनत करके वहां से हटा देता है और एक बार फिर से वह पानी का बहाव फिर पहले जैसा हो जाता है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या होगा यदि हम इस पानी के बहाव को और तेज कर दें, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, या फिर पूरी इस नदी का पानी ही हम अपने उस बगीचे की तरफ मोड़ दें? तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसका जवाब देते हुए वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, ऐसी स्थिति में तो हमारा पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। जितने भी पेड़ पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं उनमें से अधिकांशतः पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं रह जाएगा। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें भी इसी बात को समझने की आवश्यकता है। हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, अर्थात हमें शपथ नहीं लेनी है, क्योंकि शपथ से तुम अपने आप को कभी रोक नहीं पाओगे और यह हमेशा टूटती ही रहेगी। जिस प्रकार नदी के पानी का जो बहाव है यह अपनी दिशा में बहता ही रहता है, फिर चाहे तुम उसे कितना भी रोकने की कोशिश क्यों ना कर लो। हमें तो संतुलन कायम करना चाहिए, ना किसी को ज़्यादा पानी देना है और ना ही किसी पौधे को कम पानी देना है। जब यह संतुलन सीमित मात्रा में होता है, सही मात्रा में होता है, तभी जीवन पनपता है। तो संतुलन ही हमारे जीवन को चलाता है और संतुलन ही हमारे मन की इन भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। हमें अपने मन को रोकना नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा देनी है। इसकी शक्ति अपार है और इसी शक्ति का हमें इस्तेमाल करना है और इस शक्ति को एक सही दिशा में ले जाना है। जिस तरह से इस पानी से जीवन पनप सकता है, नष्ट हो सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी हमारा निर्माण करता है। फिर चाहे वह अच्छी बातों का निर्माण हो या फिर बुरी बातों का, फिर चाहे तुम्हारे मन में अच्छे विचार आ रहे हों या फिर बुरे विचार। तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, लेकिन हम अपने मन की इन बुरे विचारों को किस तरह से रोकें, इन्हें किस तरह से नष्ट करें? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, इसे तुम्हें रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे विचार हैं, उन विचारों को बदलने की आवश्यकता है, बुरे को अच्छे से। और इसके लिए तुम्हें चिंतन करना होगा, तुम्हें विचार करना होगा कि यह कैसे होगा। कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुमने अपने नदी के सारे पानी को बगीचे की तरफ छोड़ दिया और हर तरफ तुम्हें केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिस कारण कोई जीवन नहीं बचा है, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई पौधा नहीं है, केवल पानी ही पानी, अर्थात काम वासना। यह बात सुनकर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। पहले मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत से ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें मैं पाना चाहता था। मैं कुछ बनना चाहता था, अपने बारे में जानना चाहता था, आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों में ज्ञान बांटना चाहता था। मैं कुछ अलग करना चाहता था, अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहता था। लेकिन अब मैं मार्ग से भटक चुका हूँ और अब मेरी सारी ऊर्जा केवल उन्हीं चीज़ों में केंद्रित हो चुकी है। मेरा सारा ध्यान अब केवल वासना की ओर केंद्रित हो चुका है। मुझे अपने इस ध्यान को वापस केंद्रित करना होगा, मोड़ना होगा, तभी मैं आगे की ओर फिर बढ़ सकूंगा। हे गुरुवर, मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट गया और उसने रात में अच्छी नींद ली। उस दिन वह पूरे चैन की नींद सोया और जब वह सुबह उठा तो उसके लिए एक नया सवेरा था। वह अपने लक्ष्य की ओर वापस केंद्रित होने का प्रयास करने लगा। पूरे कार्यों को वह मन लगाकर कर रहा था। वह वापस भिक्षा के लिए उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि वह लड़का एक बार फिर से पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह उस नदी के पास पहुंचा जहां वह लड़कियां कपड़े धो रही थी। वहां जाकर उसने उन लड़कियों से पीने के लिए पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पीने का पानी दिया और उस शिष्य के चरणों को स्पर्श किया। शिष्य ने अपना हाथ उठाया और उस लड़की को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य के मन में मानो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज उत्पन्न हो रहा हो। उसके मन में एक अजीब प्रकार की खुशी थी, मानो जो उसने खोया था वह उसे वापस मिल चुका है। वह वापस अपने मार्ग पर लौट आया था। जिस निर्णय के साथ वह अपनी राह पर चला था, वह वापस उसी पेड़ के पास लौटा। तभी वह लड़का उस शिष्य से कहता है, वाह मित्र, तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकले। तुमने तो आज नजदीक से उनके दर्शन कर लिए। तुम तो मुझसे भी कहीं आगे हो। इस पर वह शिष्य कहता है, हम हमेशा दूसरों के दर्शन में लगे रहते हैं। हम यह देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वह किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हम अपने दर्शन कभी नहीं कर पाते और जब तक हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। आखिर तुम भी कब तक इसी तरह से पेड़ के पीछे छुपे रहोगे? यदि तुम्हें इनमें से कोई पसंद है तो तुम जाकर उससे सीधे सीधे बात कर सकते हो, शादी का प्रस्ताव दे सकते हो, लेकिन इससे पहले कुछ बन जाओ, कुछ हासिल करो, अपनी कोई पहचान बना लो, क्योंकि बिना पहचान के तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा यहाँ पर नष्ट करने से अच्छा है कि तुम अपने मंजिल की राह पर लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपनी मंजिल को हासिल कर सकोगे। इतना सुनकर वह लड़का वहाँ से चला गया, लेकिन वह रोज उस शिष्य से मिलने लगा, उसकी बातें सुनने लगा और उसकी बातों पर अमल करने लगा। धीरे धीरे उस लड़के ने भी अब उस नदी के पास जाना छोड़ दिया था और अब वह भी सही राह की ओर आगे बढ़ चुका था। वह अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर चुका था और अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने संघर्ष भी करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, संगति का असर हम पर पड़ता ही है, आप चाहे माने या ना माने। इसलिए अपनी संगति को बदलो,
अपने विचार बदलो, अपनी सोच बदलो। जब आपके मन में बुरे और गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत ठहराओ। हमारा यह शरीर अद्भुत है और इसके अंदर जो भी सीख है, जो भी शिक्षाएं हैं, यह हमने ही भरी हैं। हजारों सालों से जो शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, ये उन्हीं के आधार पर काम करता है। और केवल आपके एक संकल्प से, एक शपथ लेने से ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, संतुलित ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और आपका बगीचा फिर से एक बार हरा भरा हो सकता है। इसलिए अपने जीवन को संतुलित बनाने की कोशिश करें, ना कि उसे रोकने की और ना ही उसे अत्यधिक तेज करने की। आप यह सोच भी नहीं सकते कि आप क्या हैं। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव कर सकता है, जो कुछ भी अनुभव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी हो जाने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी पाने के लिए स्वतंत्र है। आप कितने कीमती हैं यह आपको भी नहीं पता। इसलिए खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने विचारों को, अपनी सोच को सही करो, इसे सही दिशा में मोड़ो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, जागरूक होकर कार्यों को करो। तभी आप सही मायने में अपने जीवन को जी सकेंगे और अपने लक्ष्यों को भी हासिल करने में आपको कभी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।